Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है अपन में यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विथ विशाल राज में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं नए क्लास जहाँ पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो जल्दी से लोग क्लास में आ जाइए और अपने सभी दोस्तों को जल्दी शेयर कर दो और सब लोग दोस्तों सेशन को जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है। जल्दी से लोग क्लास में आ जाइए और गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक, ठीक है। जहाँ तक पढ़े थे उसके जस्ट आगे। तो जल्दी से लोग क्लास में आ जाइए, क्लास को जो है स्टार्ट किया जाए। और इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ जो आप प्रोजेक्ट बनाएगा, तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपनी जहन में उतार लीजिएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। तलब होनी चाहिए कामयाबी, तलब होनी चाहिए कामयाबी की, वरना सोच तो हर कोई लेता है। तलब होनी चाहिए कामयाबी की, वरना तो सोच हर कोई लेते हैं। तो अपनी मंजिल को पाने क्या होना चाहिए? तलब, जुनून, जज्बा होना चाहिए। बाकी सोचते तो बहुत लोग हैं, ठीक है। तभी आप मंजिल पाओगे जब क्या करोगे, आप तलब अंदर से तड़प जाओगे और तभी जो है मजबूर हो जाओगे, एकदम मेहनत करोगे और तब जाकर हासिल करोगे। तो दोस्तों इसी के साथ जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। सब लोग जल्दी क्लास में आ जाइए, तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों आज का जो हेडिंग है वो आप हेडिंग कर लीजिए, भौतिक राशियों का मापन, ठीक है दोस्तों। हेडिंग बना लीजिए, भौतिक राशियों का मापन। मतलब जहाँ तक पढ़े उसके आगे से नए टॉपिक से पढ़ेंगे। तो भौतिक राशियों का मापन, भौतिक राशियों का मापन, ठीक है। तो ये हेडिंग करना आपको, भौतिक राशियों का मापन। तो अब देखो भौतिक राशि की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे हम लोग अपना वेट करते हैं, इसकी अगर हमको लंबाई मापना है सेंटीमीटर यूज करेंगे, दूरी मापना है मीटर हो गया, उससे बड़ा किलोमीटर हो गया, अपना वेट मापना है केजी, छोटा वैल्यू मापना है ग्राम, या जो भी आप यूज करो छोटा बड़ा, तो वो इसलिए जो है भौतिक राशियों की मापन की आवश्यकता पड़ती है। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको हेडिंग कर लेना है भौतिक राशियाँ। अब इसके अंतर्गत जो हेडिंग करना है आपको भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, तो ये हेडिंग बना लीजिए, भौतिक राशियाँ, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियों का मतलब है किसी भी वस्तु को जिस नियत संख्या में व्यक्त करेंगे वही उसका भौतिक राशि कहलाएगा, ठीक है। कोई भी दुनिया का कोई भी वस्तु है, सामान है, उसको जिसमें वेट करेंगे, जैसे मान लो ये मार्कर है, तो मार्कर को किसी न किसी वेट करेंगे ग्राम में या जिसमें भी। अगर बड़ा वेट जैसे अपना वेट हम लोग करते हैं किसी में केजी में, तो जिसमें जो आवश्यकता निश्चित मान की आवश्यकता पड़ती है उसी मान को दोस्तों हम लोग कहते हैं क्या, भौतिक राशियाँ। तो लिखिएगा वे सभी राशियाँ, इसमें लिखिएगा वे सभी राशियाँ जिन्हें, वे सभी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए निश्चित मान या नियत मान की आवश्यकता होती है, मान की आवश्यकता होती है, उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं, उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं, उसे भौतिक राशियाँ, ठीक है, कहते हैं। तो वे सभी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए निश्चित मान या नियत मान की आवश्यकता होती है उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे मार्कर है सेंटीमीटर, छोटा वेट करेंगे मान लो ग्राम में, बड़ा वेट करेंगे किलोग्राम, उससे बड़ा कुंतल। तो वो इसमें कहना ही चाहते हैं वे सभी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने या जिन्हें मापने के लिए निश्चित मान या नियत मान की आवश्यकता होती है उससे भौतिक राशियाँ कहते हैं। चाहे तो एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। एग्जाम्पल में लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि,
समय आदि। ठीक है, कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक का जो है लिख लीजिए आप लोग। तो दुनिया का कोई भी राशि, कोई भी वस्तु, उसको व्यक्त करते हैं जिस नियतमान या नियत संख्या में, नियतमान या नियत जो है निश्चित संख्या में, वो जो है उसकी आवश्यकता होती है, उससे दोस्तों हम कहते हैं भौतिक राशियाँ। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, बहुत सारा चीज़ होता है जो कि आपका ये होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करिए, लिख लीजिए सर। एक बार फिर समझिएगा, भौतिक राशि का मतलब होता है दुनिया की कोई भी वस्तु जिसमें हम उसे मापेंगे वही कहलाएगा क्या, भौतिक राशि। तो हमने कहा वे सभी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए निश्चित मान या नियत संख्या या नियत मान की आवश्यकता होती है, उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है आदि। ठीक है, कर लीजिए, इतना काम जो है आप लोग कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा, लिख लीजिए यहाँ तक का। चलिए इसको हटाया जाए, चलो इसको हटाते हैं। ठीक है, और आते हैं अगले हेडिंग में, आते हैं अगले हेडिंग में। तो दोस्तों अब आपको अगला हेडिंग करना है। ठीक है, अगला हेडिंग करना है राशियों के प्रकार, राशियों के प्रकार, राशियों के प्रकार। इसमें लिखना है एक लाइन, भौतिक राशियाँ या फिर राशियाँ निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित, चाहे यहाँ भौतिक लिख सकते हो, भौतिक राशियाँ निम्नलिखित प्रकार की होती हैं, होती हैं। ठीक है, नाम लिखिए। पहला है मूल राशि, दूसरा है व्युत्पन्न राशि, तीसरा है पूरक राशि। तो पहले लिखिएगा मूल राशियाँ, मूल राशियाँ। दूसरा लिखिएगा व्युत्पन्न राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ। तीसरा लिखिएगा पूरक राशियाँ, पूरक राशियाँ। ठीक है, तो हमने कहा जो भौतिक राशियाँ दोस्तों, यहाँ पर हमने लिखा कि भौतिक राशियाँ निम्नलिखित प्रकार की होती है। ठीक है, तो अगर ये पूरा अगर लिखना है तो लिख लीजिए ऐसे करके कि भौतिक राशियाँ निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, पूरक राशियाँ। ठीक है, तीनों नाम लिख लीजिए, फिर बारी बारी से इन तीनों को भी पढ़ाते हैं। ठीक है, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ और पूरक राशियाँ। ठीक है, कर लीजिए इतना। तो अब देखेंगे कि मूल राशि किसे कहते हैं, व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, और साथ में देखेंगे पूरक राशि किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये कर लीजिए जहाँ तक। जैसे मान लो हम लोग उस सामान की आवश्यकता होती है, किस में माप करते हैं, तो कितना क्या क्या माप होता है, और उसी का मात्रक, उसी के बारे में दोस्तों इस पूरे लेसन में हम लोग सीखते हैं और जानते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो इतना कर चुके हो आप लोग, लिख लिए कि जो राशियां हैं, भौतिक राशियां हैं, निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। पहला है मूल राशियां, दूसरा है व्युत्पन्न राशियां, तीसरा है पूरक राशियां। ठीक है, लिख लो पूरा। चलिए अब पहला वाला हेडिंग आप लोग बना लीजिए, इसको हटाइए और पहला वाला हेडिंग कर लीजिए। मूल राशि अब आपको पहला हेडिंग कर लेना है। ठीक है, तो पहला हेडिंग कर लेना है मूल राशियाँ, पहला मूल राशियाँ।
इसको दोस्तों कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब मूल राशियाँ। अब आपको सर ये मूल क्या होता है, तो जैसे मान लो आप हो और आपके माता पिता हैं, उन्हीं के द्वारा आपकी उत्पत्ति हुई है, तो ऐसा मान लो कि ये मूल है। मूल का मतलब मुख्य, और इससे बहुत सारी राशियाँ जो है बनेंगी। तो मूल राशि का मतलब जो क्या हो, स्वतंत्र हो, किसी और पर निर्भर ना हो, जो एकदम आज़ाद हो, किसी और पर डिपेंड ना हो, ठीक है। तो इसमें ये हेडिंग बनाइए, मूल राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज। और इसमें लिखिएगा दोस्तों, इसमें लिखिएगा ऐसी राशियाँ, ऐसी राशियाँ, राशियाँ जो स्वयं स्वतंत्र होती हैं, स्वतंत्र होती हैं तथा किसी और राशि पर निर्भर नहीं होती हैं, राशि पर निर्भर नहीं होती हैं, राशि पर निर्भर नहीं होती हैं, उसे मूल राशियाँ कहते हैं, उसे मूल राशियाँ कहते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए इतना। आराम से, ठीक है, कर लीजिए यहाँ तक का। उसे मूल राशियाँ कहते हैं, मतलब ऐसी राशियाँ जो क्या होती है, स्वयं स्वतंत्र होती हैं, किसी और पर डिपेंड नहीं करती, निर्भर नहीं होती हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे मूल राशियाँ कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी राशियाँ जो स्वयं स्वतंत्र होती हैं, किसी और राशि पर निर्भर नहीं होती हैं, उसे मूल राशियाँ कहते हैं। आगे लिखिएगा स्टार करके, मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं, 7 प्रकार की होती हैं, मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं, ठीक है। नाम लिख लीजिए सातों का। तो पहले लिखिएगा लंबाई, दूसरा लिखिएगा द्रव्यमान, तीसरा लिखिएगा समय, चौथा लिखिएगा विद्युत धारा, पांचवा लिखिएगा ताप या ऊष्मागत की ताप भी इसको कहते हैं, ऊष्मागत की ताप। अगला लिखिएगा ज्योति तीव्रता, अगला वाला लिखिएगा पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो आपको सातों याद भी करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिख लीजिए सातों। ये ऐसी राशियाँ क्या होती है जो स्वयं स्वतंत्र होती हैं, किसी और राशि पर निर्भर नहीं होती हैं, उसे कहते हैं मूल राशियाँ। मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं। पहला है लंबाई, फिर द्रव्यमान, फिर समय, फिर विद्युत धारा, फिर ताप या ऊष्मागत की ताप, और फिर ज्योति तीव्रता, और फिर पदार्थ की मात्रा। लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। चलिए एक बार पूरा रिपीट करते हैं। तो हेडिंग का नाम क्या है, मूल राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज।
इसमें कहेंगे दोस्तों ऐसी राशियाँ जो स्वयं स्वतंत्र होती हैं, किसी और पर निर्भर नहीं होती हैं, किसी और राशि पर निर्भर नहीं होती, उसे मूल राशियाँ कहते हैं। मतलब कोई ऐसा राशि जो क्या हो किसी और पर डिपेंड ना करे, निर्भर ना करे, वो कैसा होगा, मूल राशि होगा। और दोस्तों जो मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं। पहला क्या है लंबाई, दूसरा क्या है द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा, फिर ताप या ऊष्मागत की ताप, और छठा है जो तीव्रता, और है अगला है पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो 7 लिख लीजिए। हो गया इतना, इतना पूरा लिख लीजिए। फिर अगले हेडिंग की ओर बढ़ेंगे, जो कि अगला हेडिंग होगा व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है, मूल राशि के बाद व्युत्पन्न, फिर परिणय पूर्वक। चलिए अब इसको हटाते हैं। ठीक है, लिख चुके होंगे। तो अब चलते हैं अगली हेडिंग की ओर। ठीक है, अब क्या करना है, अगला हेडिंग आपको बनाना है दूसरा वाला, जो कि था व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है, चलिए दूसरा हेडिंग कर लीजिए आप लोग, व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ, इसको बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। डेराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, ये हेडिंग कर लीजिए, व्युत्पन्न राशियाँ। अब आप कहोगे सर व्युत्पन्न क्या होता है, तो जैसे आपका मूल था, मूल क्या स्वतंत्र था, किसी और पर डिपेंड नहीं कर रहा था, लेकिन ये क्या होगा आपका स्वतंत्र नहीं होगा, निर्भर करेगा किस पर, मूल राशियों पर। तो लिखना है इसमें ऐसी राशियाँ, ऐसी राशियाँ, ऐसी राशियाँ, राशियाँ जो स्वयं स्वतंत्र नहीं होती हैं, स्वतंत्र नहीं होती हैं। ठीक है, तो क्या होती हैं, फ्री नहीं होती, स्वतंत्र नहीं होती हैं, बल्कि मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, उसे व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। उसे व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। उसे व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। मतलब ऐसी राशि जो क्या होगी, स्वयं स्वतंत्र नहीं होगी, बल्कि मूल राशियों पर निर्भर करती है, उसे क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। इनके भी एग्जाम्पल देख लीजिए प्रकार। तो ये जो है अनलिमिटेड प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना है। एग्जाम्पल में ऐसा नोट कर लेना है, ये बहुत सारी होती हैं, मतलब कई सारी अनलिमिटेड है, तो लिख लेना आपको। विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, कार्य, ऊर्जा आदि। ठीक है, तो ये बहुत सारी होती है, इसके जो प्रकार हैं, तो हमने कहा उदाहरण में ऐसे लिख लीजिए या फिर प्रकार में लिख लीजिए आप। एग्जाम्पल क्या है, ये आपका इसका प्रकार हो जाएगा। ठीक है, कि बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, विस्थापन है, चाल है, वेग है, त्वरण है, कार्य है, ऊर्जा, ये सब क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है, विस्थापन आपका लंबाई से मिलकर बना है, जबकि चाल आपका दूरी और जो है समय के अनुपात से बना है, वेग आपका विस्थापन और समय से मिलकर बना है, त्वरण है ये आपका वेग से मिलकर बना है, कार्य है ये बल से मिलकर बना है, तो ऊर्जा है ये भी आपका जो है
कार के अकॉर्डिंग बना है। तो कहने का मतलब ये सब क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ध्यान रखना। तो ये आपका व्युत्पन्न राशि हो जाता है, ठीक है। तो जल्दी से क्या करिए, लिख लीजिए इसको। जैसे आपका मूल था उसमें क्या बोला कि ऐसी राशि जो स्वयं स्वतंत्र होती है, किसी और राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, लेकिन इसमें क्या करना है, उसी का उल्टा हो जाता है। ऐसी राशि जो स्वयं स्वतंत्र नहीं, वहाँ पर स्वतंत्र था, यहाँ पर स्वतंत्र नहीं है, और किस पर, मूल राशि पर निर्भर होता है, उसे व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। बाकी ये नाम लिख लीजिए, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा। एक बार पूरा का पूरा रिपीट करते हैं। देखो, व्युत्पन्न राशि का मतलब जो क्या हो, स्वयं स्वतंत्र ना हो, बल्कि इस पर मूल राशियों पर निर्भर करेगा, वो आपका दोस्तों कहलाएगा कैसा, व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक है। तो हमने कहा ऐसी राशियाँ जो स्वयं स्वतंत्र नहीं होती हैं बल्कि मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, उसे व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। और इसके उदाहरण या फिर इसके प्रकार हैं, विस्थापन है, चाल है, वेग है, त्वरण है, कार्य है, ऊर्जा है, बल है, शक्ति है। तो बहुत सारे इसके प्रकार होते हैं, मतलब कह सकते हो आप इसके जो प्रकार हैं बहुत है, मतलब अनलिमिटेड प्रकार के होते हैं, ठीक है, इतना कर लीजिए। चलिए अब इसको हटाते हैं। अब बात करेंगे अगले प्रकार की, ठीक है। तो दोस्तों अगला प्रकार होगा पूरक राशियाँ। अगला जो पढ़ने वाले हैं वो है पूरक राशियाँ, ठीक है। तो जानेंगे पूरक राशियाँ क्या होती हैं। तो तीसरा पॉइंट करना है और लिख लेना है पूरक राशियाँ। पूरक राशियाँ, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है। तो पूरक राशियाँ, ये हेडिंग कर लीजिए, पूरक राशियाँ। बाकी अगर इंग्लिश लिखना चाहिए भी लिख लीजिए, सप्लीमेंट्री ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है, ये हेडिंग कर लीजिए। तो पूरक का मतलब क्या, आप कह सकते हो कि जो मूल और जो है व्युत्पन्न से अलग हो, हट के हो, ठीक है। तो ये आपका अलग है, मतलब उससे हट करके। तो लिखोगे इसमें कि मूल राशियाँ, मूल राशियों तथा व्युत्पन्न राशियों, व्युत्पन्न राशियों के अलावा दो पूरक राशियाँ भी होती हैं, दो पूरक राशियाँ भी होती हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो मूल राशि है और व्युत्पन्न राशि है, इनको छोड़ करके इनके अलावा दो क्या होती है, पूरक राशियाँ होती हैं। तो दोनों का नाम लिखिएगा। एक तो पहला है समतल कोण, या फिर इसको आप कोण कह सकते हो, समतल कोण कहो, या फिर आप कह सकते हैं एंगल, मतलब कोण, ठीक है। दूसरा है घन कोण, घन कोण, दूसरा क्या है दोस्तों, घन कोण,
ठीक है। तो कहने का मतलब अगर मूल और व्युत्पन्न को हटा दें तो सिर्फ दो ऐसी राशियाँ जो बचती हैं या फिर बनती हैं वो आपको कहलाता है दोस्तों पूरक राशियाँ, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, जो कि होता है मूल राशि तथा व्युत्पन्न राशियों के अलावा दो पूरक राशियाँ भी होती हैं। पहला है समतल कोण का हो या फिर कोण का हो, और दूसरा है घन कोण। इसको भी जो है नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है, यहाँ तक का लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया यहाँ तक का। एक बार पूरा का पूरा रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से आप सुनिएगा, ठीक है। तो ये हमने बताया कि पूरक राशियाँ हैं, तो हमने कहा मूल राशियों और व्युत्पन्न राशियों के अलावा दो पूरक राशियाँ होती हैं। पहला है समतुल कोण या फिर कोण, दूसरा है घन कोण। अब एक बात समझिए, हमने पहले आपको पढ़ाया था मूल राशियाँ। तो मूल राशि का मतलब जो ऐसी राशियाँ जो उसमें सुंदर होती है, किसी और पर निर्भर नहीं होती हैं, उसे मूल राशियाँ कहते हैं। दूसरा हमने पढ़ाया व्युत्पन्न राशियाँ। हमने कहा ऐसी राशियाँ जो स्वयं स्वतंत्र नहीं होती बल्कि मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तीसरा हमने पढ़ा है पूरक। तो हमने कहा मूल राशि और व्युत्पन्न राशि के अलावा दो पूरक राशियाँ भी होती हैं, एक तो कोण है, दूसरा घन कोण है। हमने कहा था मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है और ताप है, ठीक है, जो तीव्रता है और पदार्थ की मात्रा है। जो आपका व्युत्पन्न राशि वो कई प्रकार की होती है हमने बताया, तो जैसे कार्य है, ऊर्जा है, शक्ति है, वेग है, त्वरण है, विस्थापन है, चाल है। तो ये सब आपका व्युत्पन्न राशियाँ थी, उनके प्रकार थे, ठीक है। बाकी इसके दो प्रकार, पहला कोण, दूसरा घन कोण, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों ये आपका जो राशियों का पूरा था, भौतिक राशियाँ, मूल, व्युत्पन्न और पूरक राशियाँ, इनकी कहानी आज क्या हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। तो इतना हो गया होगा सभी का। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो है प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी आपको अगला वीडियो या क्लास रहे उससे आप ज्वाइन करके जो है वहाँ से पढ़ाई कर सको अपना। और बाकी आप लोग अपने सभी फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें। खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।